आज का क्लास हम लोग देखेंगे संधि। सबसे पहले समझेंगे संधि है क्या। देखिए, सबसे पहले संधि का डिफिनेशन देखेंगे। क्या संधि क्या है? देखिए यहां पर लिखा है संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है। अतः दो निकटवर्ती वर्णों के संयोग से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। लिखिए, लिखते चलिए अपने साथ साथ संधि। हेडिंग बनाइएगा संधि। बाबू आप लोग भी लिख लो, सबको काम देगा जी। संधि आप लोग को ही पढ़ना है, मत समझिए आपको नॉन हिंदी में नहीं पढ़ना, आपको भी संधि पढ़ना है। संधि समास व्याकरण का टोटल टॉपिक आपको पढ़ना है। हेडिंग बनाइए संधि और लिखिए दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। देख लिए, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अगला हेडिंग बनाइए संधि के प्रकार या संधि के भेद। संधि के प्रकार या संधि के भेद। लिखिए संधि के भेद। संधि के भेद लिखिए संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। लिख लीजिए नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। लिखिए हम साइड हो जाते हैं। यहां तक बात समझ आ रही होगी। संधि किसे कहेंगे? तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे संधि कहेंगे। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हेडिंग बनाइए आप लोग स्वर संधि। हेडिंग बनाइए स्वर संधि, हटाइए इसको। हेडिंग बनाइए स्वर संधि। हेडिंग बना लिया स्वर संधि। अब हम लोग बात करेंगे स्वर संधि पर। लिखेंगे, लिखिए दो स्वर वर्णों के मेल से, दो स्वर वर्णों के मेल से, हेडिंग मिला के स्वर संधि बना के लिखेंगे। दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर वर्णों के मेल से, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अभी जैसे में मत रहिए, जब इसका भी चलेंगे टाइप्स तब हम लोग जैसे चलेंगे। लिख लिए, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। फिर हेडिंग बनाइए स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। लिखिए स्वर संधि के 5 भेद होते हैं।
स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यन संधि और नंबर 5 अयादी संधि। लिखिए, नंबर डालकर लिख लीजिए। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण, क्या जी सर हलंत लगा दिए हैं, वो मिस्टेक है, नहीं दिया था, हम लगा दिए हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यन संधि और नंबर 5 अयादी संधि। ध्यान दें, यहाँ हालत नहीं दिया, आप लगा लीजिए। गूगल पे कुछ कुछ मिस्टेक करते रहता है। देख लिए, तो स्वर संधि का 5 में देखा आपने, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादी संधि। बोलिए यहाँ पे किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं ना। फिर नंबर 1 हेडिंग बनाइए आप लोग, दीर्घ संधि। अब हम लोग दीर्घ संधि पर विस्तार रूप से पढ़ेंगे, विथ एग्जाम्पल, उदाहरण सहित हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1 हेडिंग बना लिए, दीर्घ संधि। चलिए अब लिखिए दीर्घ संधि का परिभाषा लिखिए। दो समान स्वर वर्णों, दो समान स्वर वर्णों, दो समान स्वर वर्णों, दो समान स्वर वर्णों के मेल से दो समान स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, दो समान स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। दो समान स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। लिख लिए, चलिए अब ध्यान देते हैं हम लोग। दीर्घ संधि का नियम है कुछ, ठीक है, तो नियम लिखिए। दीर्घ संधि लिखिए नियम। ये आपका दीर्घ संधि का कुछ नियम है, उसके लिखिए। ठीक है, नियम क्या है? नियम है कि अ या आ रहे उसका मेल जब भी अ या आ से होगा तो हमेशा आ बनाएगा। ह्रस्व या दीर्घी रहे उसका मेल या ह्रस्व या दीर्घी से हो हमेशा दीर्घी बनाएगा। ह्रस्व या दुर्गु रहे उसका मेल ह्रस्व या दुर्गु से हो हमेशा दुर्गु बनाएगा। चलिए, सॉरी ये गलत है, ये लिखो, एग्जाम्पल लिखिए। ये सब जितना टिक लगा है, देह जोड़ अर्थ, परम जोड़ अर्थ, कुश जोड़ आसन, देव जोड़ आलय, ये चारों लिखे थे एग्जाम्पल में। जैसे बनाकर लाना है सबको, नीचे में लिखना, सबको बनाकर लाना है होमवर्क में।
जैसे देह जोड़ अर्थ क्या हो जाएगा, देहांत। परम जोड़ अर्थ परमार्थ। सब में आ की मात्रा आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये देह है तो देह रहेगा, लेकिन अभी आप पढ़े रूल कि अ या आ जो है आ बना देता है, तो यहाँ पर देह है तो देहा हो जाएगा, अनुस्वार आ जाएगा ये वाला, और अ को छोड़ देंगे और प देहांत। परमार्थ, कुशासन, देवालय, सब में लिखना है। जो टिक लगा है सिर्फ उतना ही लिखना है, ठीक ना। लिख लिए, जितना टिक लगा लिखिए।